हेलो नमस्कार, आप कैसे हैं। दी नॉलेज नेटवर्क में आप लोगों को फिर से स्वागत है। हमें पूरा उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी को पूरी तरह से कर रहे होंगे। तो चलिए उस तैयारी को और बेहतरीन करने के लिए हम आप लोगों के बायोलॉजी का कुछ VBI क्वेश्चन लेके आए हुए हैं जो एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं बनी रहती है। तो चलिए हम लोग बिना टाइम गवाए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में जहाँ पे ऑब्जेक्टिव में बच्चे गड़बड़ाते हैं वहाँ पे हम ट्रिक के माध्यम से वहीं पर कंफर्म करवा देंगे। तो चलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेके अंत तक बने रहिएगा और अपने एग्जाम को और बेहतरीन तरीके से तैयार रखिए। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है जंतु जो शिशु को जन्म देते कहलाते हैं। जो देते हैं वह कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? जो जंतु जो शिशु को जन्म देते हैं वह क्या कहलाते हैं? अंडज कहलाते हैं, जारायुज कहलाते हैं, उभयचर कहलाते हैं या द्विलिंगी कहलाते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है क्या? जारायुज। इसका सही उत्तर क्या है? जारायुज। ठीक, आप इससे हमेशा पहले आपको आंसर याद है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, अंडे से लेकर वयस्क तक बनने की संपूर्ण प्रक्रिया को कहते हैं। अंडा से वयस्क मनुष्य तक, अंडा से लेकर वयस्क यानी कि जब तक शिशु तैयार हो जाता है उस तक बनने की संपूर्ण प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो गर्भधारण कहते हैं, निषेचन कहते हैं, परिवर्धन कहते हैं या विदुलन कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? गर्भधारण। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में है क्या? क्वेश्चन नंबर 3 में है जीरोनोटोलॉजी। क्या? जीरोनोटोलॉजी में किसकी अध्ययन किया जाता है? क्या? जीरोनोटोलॉजी में किसकी अध्ययन किया जाता है? पक्षी का किया जाता है, अस्थि का किया जाता है, एंजिन का किया जाता है या पक्षी का किया जाता है? किसको किया जाता है? देखिए जीनोटोलॉजी, तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही उत्तर है एंजिन में इसका अध्ययन किया जाता है। देखिए कल एक भाई ने मैसेज किए थे कि सर जो मॉडल सेट आया है उसमें आंसर गलत है। तो क्या एग्जाम में जो आएगा उसका आंसर गलत ही मारा जाएगा? तो नहीं, उसका आंसर कभी गलत नहीं मारिएगा। आप 2 साल का सिलेबस पढ़े हैं, आप गलत आंसर चूज कीजिएगा। बिहार बोर्ड से मिस टाइपिंग में गलती हो गया है, तो मिस टाइपिंग में गलती हो गया तो क्या आप उसको गलती को दोहराइएगा, आप अपनी आंसर सही दीजिएगा, वो बिहार बोर्ड आपका नंबर देगा। यदि वैसा फॉल्ट आता है तो क्लेम में आता है तो सभी बच्चों को नंबर मिलता है जो क्वेश्चन टच किए होते हैं। तो आप अपने आंसर सही आंसर दीजिएगा, आप अपने सिलेबस के अनुसार आंसर नहीं दीजिएगा। बोर्ड मॉडल से टाइपिंग करते समय आंसर गलती हो जाता है, हमसे भी हो जाएगा और आपसे भी गलती हो जाएगा। तो ये गलती को आप दोहराइएगा नहीं, ये गलती का आप पे सही आंसर देना है। ठीक, तो उस भाई के लिए ये मैसेज है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में है निम्न में किसमें बिना निषेचन द्वारा प्रजनन की क्षमता होती है? मतलब जो 4 ऑप्शन दिया है इसमें बिना निषेचन का प्रजनन किसमें होता है? ठीक, तो देखिए मक्का में होता है, गाय में होता है, मधुमक्खी में होता है या केचुआ में। तो केचुआ में तो द्विलिंगी होता है, तो इसका सही आंसर क्या है? मधुमक्खी। ठीक, मधुमक्खी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में है पौधे में क्या है? पौधे में अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है? क्या है? पौधे में अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है? मूल छोर पे होता है, परागकण में होता है, परागकोश में होता है या सभी में होता है? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है परागकोश में होता है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 ये ऐसा क्वेश्चन है, इसे घुमा कर क्वेश्चन पूछा जाता है। वो क्वेश्चन के हम नहीं बोल रहे हैं, जो ये फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछा गया है कि गुणसूत्र या युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या। तो NCERT की जितना जीव जंतु का नाम दिया है उसे गुणसूत्रों की संख्या, युग्मक के गुणसूत्रों की संख्या हम आप लोगों को ट्रिक से याद करवा दिए हैं।
तो यदि वो ट्रिक को आप देखना चाह रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, तो आप जाकर उसे देखिएगा, तो आपको होने वाले बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। वो आप 1 से 2 बारी देख लीजिएगा तो आपको कन्फर्म याद हो जाएगा। ठीक, चलिए इसको याद करते हैं। घरेलू मक्खी में गुणसूत्रों की संख्या, देखिए ये गुणसूत्रों की संख्या केवल पूछा है, यानी कि 2n पूछा है। तो 12 होता है, 78 होता है, 32 होता है या 38 होता है, क्या होता है? तो मक्खी में गुणसूत्रों की, देखिए उसमें ट्रिक क्या था, देखिए घर में मतलब छाह में जो मक्खी लगता है वह 12 बजे दिन से लेकर 6 बजे शाम तक लगता है। तो उसमें युग्मक गुणसूत्रों की संख्या 12 और युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या 6। तो इसका सही आंसर ये है। 78 किस में होता है? तो 78 कुत्ता के गुणसूत्रों की संख्या होता है, 32 होता है प्याज के और 38 होता है बिल्ली के। तो ये जितना हम आप लोगों को बता रहे हैं इससे अधिक, इससे ज़्यादा उसमें ट्रिक के माध्यम से आप लोग 2 वाली देख लीजिएगा तो उससे कन्फर्म है कि याद हो जाएगा, आपको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसका क्वेश्चन नंबर 7 में है, क्वेश्चन नंबर 7 में है पीडोजिनेसिस। क्या? पीडोजिनेसिस किस लार्वा में पाया जाता है? किसका लार्वा में पाया जाता है? टीनिया, फैसिलोरा, राना, तितली। राना नहीं होगा, रानी होगा, ठीक, तितली। तो इसका सही आंसर क्या है? फैसियोला। फैसियोला में पीडोजिनेसिस की लार्वा पाई जाती है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में तोता का जीवन अवधि कितना उम्र का होता है? तोता का जीवन अवधि कितना उम्र का होता है? 90 वर्ष का होता है, 25 वर्ष का होता है, 500 वर्ष का होता है, 140 वर्ष का होता है। तो ये तब बहुत सरल क्वेश्चन है, इसका आंसर 140 ही है। ठीक, तो चलिए इस पे भी हम उम्र के याद करने की भी ट्रिक हम लेके आएंगे। तो चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग देखते हैं। इनमें कौन द्विलिंगी जानवर है? कौन द्विलिंगी जानवर है? केचुआ है, देखिए इसमें 3 दिया है, केचुआ, हाइड्रा और जोंक। बी में देखिएगा केचुआ और एस्केरेसिस। क्या? एस्केरेसिस, तितली, एस्केरेसिस, हाइड्रा, तितली। तो इसे ऐसा ऑप्शन चुनना है जो 3 जानवर या 2 जानवर के नाम दिया वो सभी सही होके, ठीक, यानी कि वो सभी सही होके। तो इसका सही आंसर क्या है? केचुआ, हाइड्रा और जोंक। इसका सही आंसर ये है। देखिए इसमें केचुआ है लेकिन एस्केरेसिस नहीं है, इसमें तितली है, एस्केरेसिस है नहीं है, लेकिन हाइड्रा है, इसमें हाइड्रा है लेकिन तितली नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा केचुआ, हाइड्रा और जोंक। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें कौन सही क्रम है? इस सही क्रम को चुनना है। इसमें सही क्रम कौन है? युग्मक जनन, संयुग्मन, भ्रूण जनन या युग्मज? पहला है, दूसरा का में देखिएगा युग्मज, भ्रूण जनन, संलयन और युग्मक जनन। युग्मक जनन, संयुग्मन, युग्मनज और भ्रूण जनन। संयुग्मन, युग्मक जनन, युग्मनज और भ्रूण जनन। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है सी। इसका सही आंसर है सी। यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें और जो हम आप लोगों को वीडियो देखने के लिए बोले वो आज जाकर अवश्य देखें, तो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा मदद करने वाले। तो हम अगले वीडियो में हम आप लोगों के लिए वर्ष उम्र के याद करने की ट्रिक लेके आएंगे। उतना जीव जंतु का नाम रहेगा जिसमें एनसीईआरटी और भारतीय भवन में लिखा है। तो चलिए ये वीडियो को शेयर करें और पूरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।